हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज ये रीडिंग आपको चौंका देगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो आपने सोचा नहीं था, और जो कुछ सोचा वो इस तरह से हुआ कि आपको उसकी उम्मीद नहीं थी। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द हर्मिट। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन जो है वो जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जो कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ उन्हें भी उसकी उम्मीद नहीं थी, और आपका रिलेशन इस तरह से बिगड़ गया कि आज आप वो सोचते हैं तो खुद ही चौंक जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो कुछ भी हुई वो आपकी समझ से बाहर थी। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे ये नहीं पता होता कि सामने वाला उसको समय आने पर उसका साथ देगा कि नहीं देगा, क्योंकि बातें तो लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उसे निभाने का टाइम आता है तो अक्सर लोग इसी तरह से पीछे हट जाया करते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में, या आप खुद मैरिड है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, या आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। थर्ड पार्टी पहले से ही आपके रिलेशन में थी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी नहीं सुनते थे, उसको छोड़कर आपके पास आए, और उन्होंने आपसे ये भी वायदा किया या कि वो वहां कभी नहीं जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन दोनों चीजों को मेंटेन करते रहे। लेकिन जैसे ही चीजें फैसला लेने की बारी आई तो आपके पर्सन इस तरह से बदल गए जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। आपके पर्सन के बदलने में सबसे बड़ा हाथ उनके परिवार का है, उनकी फैमिली का है, क्योंकि फैमिली पहले भी आपको जानती थी, आप अच्छी तरह से उनकी फैमिली को जानते थे, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी आप लोगों के बीच में। उनकी फैमिली आपको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, आपने भी उनकी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया।
लेकिन जब समय आया कि आपके लिए कुछ करना हो सकता है, तब इस फैमिली ने कुछ इस तरह की चालें चली जो आपको कानो-कान खबर नहीं हुई। आपको लगता था कि सब आपके अपने हैं, लेकिन उन अपनों ने ही वो खंजर आपके दिल में उतारा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस परिवार को आप अपना समझ रहे थे, दरअसल उसी परिवार ने आपके लिए वो जाल बिछाया कि आप उसमें फँसते चले गए। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली के दबाव में हैं। और ये फैमिली अच्छी तरह से जानती थी कि आपके पर्सन आपको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ इस तरह की चालें चली, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कुछ इस तरह की चालें चली कि आपके पर्सन उसमें फंसते चले गए और आज वो एक तरफा फैसला करने पर मजबूर हो गए। आपके पर्सन ने आपको पूरी तरह से डिनाई कर दिया। कई बार तो उन्होंने आपको ऐसी बातें बोल दी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके पर्सन के इस व्यवहार से आप पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, आपने लोगों से बातचीत करना छोड़ दिया है क्योंकि आपका ट्रस्ट उठ गया है। कहते हैं कि जब इंसान का ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो उसके लिए आप कुछ भी लाके उसके सामने रख दीजिए, उसको उस पर ट्रस्ट नहीं होता। आज आपको हर चीज पर से ट्रस्ट उठ गया क्योंकि जिस इंसान पर आपने इतना भरोसा किया, जिसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार थे, आज वही इंसान एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां से उसकी वापसी की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान दूरी बनाता है तो कितनी खाइयां बीच में आ जाती हैं और जब कम्युनिकेशन गैप हो जाता है तब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और एनर्जी इस तरह से चेंज हुई जिसकी आपको कानो कान खबर नहीं हुई। आज आप रात रात भर सो नहीं पाते, आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हुई, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आपने हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे, लेकिन एट ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के बिना आपके प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आपको कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपके पर्सन चाहिए। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हो रहा, जिसको देखकर आपकी रातों की नींद हराम हो गई है। आप पूरी रात भर जागते रहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें क्या हुई। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके पर्सन को ट्रैप किया गया। आप ये भी जानते हैं कि आपके पर्सन इस समय मुसीबत में है, क्योंकि जिस तरह से उनके दिमाग को परिवर्तित किया गया है, कोई भी इंसान नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं कर सकता। आपके पर्सन पर जिस तरह का दबाव डाला जा रहा है, ये इंसान उस दबाव में रहने वाला ही नहीं। इतना लंबा समय आपके साथ आपके पर्सन रहे, कभी इस तरह की चीजें नहीं हुई कि आपके पर्सन ने कभी भी किसी चीज को डिनाई किया होता। लेकिन आज आपके पर्सन हर चीज को डिनाई कर रहे हैं। आज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आंखों से कितने आंसू बह रहे हैं। आज उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से रेडी हो रहे हैं, कैसे कैसे लग रहे हैं, आप बीमार हैं, नहीं है, खर्चा कहाँ से कर रहे हैं। इन सब चीजों से आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक इंसान जो आपको लेके इतना पॉजिटिव था, अचानक चेंज हो गया, तो अचानक कुछ नहीं हुआ, आपको अचानक पता चला और इस बात ने आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया है कि ये इंसान इतना बुरी तरह से फंस गया है। ना तो आप खुद को बचा पा रहे हैं और ना ही आप इस इंसान को बचा पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए इस समय आपसे ज्यादा जरूरी आपके पर्सन हुए हैं। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस सिचुएशन में वो हैं, उस सिचुएशन में उनकी ग्रोथ के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। लेकिन आपके पर्सन ने तो मानो आंखों पर पट्टी बांध रखी है। सब चीजें अगर आप उन्हें बताने जा रहे हैं तो वो आपसे ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके अपनों ने उनके साथ क्या किया, उन्हें फर्क पड़ता है कि आपने ऐसा क्यों किया। आपकी बातों को पकड़ कर बैठे हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है। ये सब चीजें भी आपको आश्चर्यचकित कर रही हैं, क्योंकि अगर इंसान जस्टिस करना चाहता है, अगर इंसान सही और गलत में फैसला करना चाहता है, तो उसको दोनों तरह की चीजों को सुनना समझना चाहिए। लेकिन आपके पर्सन आपको तो सुन ही नहीं रहे, आपकी तो कोई बात ही उनको समझ में नहीं आ रही। वो सारी की सारी बातें सिर्फ थर्ड पार्टी और अपने परिवार की सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें बुरी तरह से स्टक किया गया है। उनकी आंखों पर वो पट्टी पड़ी है कि आप लाख कोशिश करें, उसके बाद वो पट्टी हटती हुई नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप इतने हैरान हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या कोई इंसान इस तरह से किसी के फेवर में हो सकता है। क्या लोग ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क से किसी को इतना परिवर्तित कर देते हैं? तो फिर लोग प्यार की कस्में क्यों खाते हैं? जब प्यार इतना कमजोर है तो उसके बाद प्यार को मजबूत क्यों कहा जाता है? और बार बार मैं ये क्यों कहती हूँ कि अगर प्यार सच्चा है तो वो आपके सिर्फ को छोड़कर नहीं जाएगा। मैं आपको ये जरूर कहती हूँ कि प्यार सच्चा है तो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और मैं आपको आज भी यही कह रही हूँ कि अगर प्यार सच्चा है, अगर उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया, तो आज नहीं तो कल
कल नहीं तो परसों उनकी आंखें खुलेंगी, लेकिन जब तक उनकी आंखें खुलेंगी तब तक इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं जिनको देखकर आप बुरी तरह से हैरान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उनसे दूर जाने की कोशिश नहीं की, आपने उनसे बहुत दूर जाने की कोशिश की। कई बार आपने ऐसे डिसीजन लिए जो आपको उनसे दूर कर सकते थे, लेकिन प्यार इतना मजबूत था, इतना ज्यादा आप उनके साथ अटैच थे कि चाह करके भी आप उनसे दूर नहीं जा पाए। क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही 2 कदम पीछे हो जाते हैं। आपका ध्यान बार बार अपने पर्सन पर जाकर अटक जाता है, क्योंकि आपके पर्सन ने जिस तरह से आपको संभाला, इस तरह से कोई अजनबी नहीं संभाल सकता। आपके पर्सन ने इतना लंबा समय आपके साथ रहने के बाद अचानक अगर ये डिसीजन लिया तो वो अचानक ये डिसीजन नहीं ले सकते। बहुत सारी चीजें आपको हैरान कर देने वाली हैं कि आपके पर्सन इतनी जल्दी बदल कैसे गए, और अगर बदले तो उन्होंने आपको ये सब चीजें पहले से क्यों नहीं बताई, आपके साथ न्याय क्यों नहीं किया। जो इंसान आपकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था, आज आपके फूट फूट कर रोने से भी उस इंसान को कोई असर नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर कुछ इस तरह की एनर्जी वर्क कर रही है जो शायद आपके बस की बात नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपको ये पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर ये सच्चे प्यार की लड़ाई है तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अभी सारे सवालों के जवाब यूनिवर्स से चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा जो कुछ भी किया कभी भी यूनिवर्स के अगेंस्ट जाके नहीं किया। आपने बहुत सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाया। तो आपके साथ ये सब चीजें क्यों हुई? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, और जब इंसान सोलमेट के कनेक्शन में होता है तो प्यार का प्याला बार बार कम और ज्यादा होता है, दूरियां आती हैं, लोग उसका फायदा उठाते हैं, लोग अलग होते हैं, लेकिन सोल एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती और बार बार वो एक दूसरे को जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये बताता है कि अगर आपको अभी तक ये नहीं पता था कि आप किस सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ हैं, तो आज एक हैरत अंगेज बात ये भी है कि इतनी दूरी के बाद भी अगर आपकी सोल उस इंसान से दूर नहीं हो रही तो आप यकीनन सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर सोल आपकी उसके लिए तड़प रही है तो उस इंसान की सोल भी आपके लिए तड़पेगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से अट्रैक्शन होता है। इस समय हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक है जिसकी वजह से वो चीजों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन जिस दिन उन्हें इन सब चीजों का एहसास होगा उस दिन आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे और वो उनकी जो सोल है वो आपके लिए तड़पेगी। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आप उनके बिना नहीं रह पा रहे हैं, है ना, उनका इंतजार कर रहे हैं। आपको ही लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की सारी चीजें आपसे ले ली जाए, जितना भी आपके पास पैसा है, दौलत है, सब कुछ आप देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको आपके पर्सन हर हालत में वापस चाहिए। आपको दुनिया 10 तरह की उनके बारे में बातें बताती है, तुम्हें धोखा मिला, तुम समझ नहीं पा रही हो, अभी भी वक्त है, छोड़ दो, लेकिन उसके बाद भी आपको इस इंसान का इंतजार है। क्योंकि 3 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि दुनिया लाख कह ले कि इस इंसान के बिना तुम जी सकती हो, लेकिन हकीकत ये है कि आप इस इंसान के बिना नहीं जी सकते, क्योंकि इस इंसान ने आपको वो प्यार दिया जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं दिया। आप आज भी इसका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं और आप दुनिया की बातों को सुन करके भी इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि राज करने वाला कोई और नहीं, वही इंसान है जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं और जिसके बिना आप जीने की कल्पना नहीं कर रहे। वो इंसान आपके बिना अपना घर कैसे बसा सकता है, आपको छोड़कर वो अपनी दुनिया कैसे बसा सकता है, और अगर सोलमेट का कनेक्शन है तो उसे आपकी याद क्यों नहीं आ रही। तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन पर भी सोलमेट कनेक्शन का असर होगा और आपके पर्सन जो है वो हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट का कार्ड मिला है जो ये दिखाता है, और उसी के नीचे मुझे द हाई प्रेस्टिस का कार्ड भी नजर आ रहा है। यानी कि आपके पर्सन बहुत बड़े जंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज की गई हैं कि आपके पर्सन कोई भी डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है। वरना कोई भी इंसान इतना अंधा नहीं हो सकता कि उसे सच और गलत में कोई, सच और झूठ में कोई असर या कोई अंतर नजर ना आए, लेकिन आपके पर्सन झूठ को ही सच मानना चाहते हैं, सच उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कोई आसान काम नहीं है।
जरूर उनकी आंखों पर कुछ इस तरह की पट्टी बांधी गई है कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के बिना आप नहीं रह सकते, आपने अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है, तो आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये इंसान हर्मिट के मोड में जाता है तो वहां पर ये नेगेटिव डिसीजन भी ले सकता है और पॉजिटिव डिसीजन भी ले सकता है। अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर आप भी ये सोच लेते हैं कि अब आपको आपके पर्सन की कोई जरूरत नहीं है, कितना इस इंसान के पीछे भागा जाए, आखिर इस इंसान ने मुझे दिया क्या है, अगर ना और नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं तो ये इंसान 100% नेगेटिव डिसीजन ही लेगा जो आपके फेवर में नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता था, एक न एक दिन आपके पास जरूर लौटेगा, आपके बिना ये रह नहीं सकता, अगर आप इसको इतना याद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपके साथ जो है आपको याद कर रहा होगा, तो ये इंसान 100% पॉजिटिव डिसीजन लेगा और आपके पास लौटेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि जिस दिन ये इंसान हर्मिट के मोड में जाएगा उसी दिन ये आपके पास लौटने की पूरी तैयारी करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप नेगेटिव हो रहे हैं या आप पॉजिटिव हो रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि आज आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को किस तरह से वापस ला सकते हैं। ये पूरी लड़ाई आपके हाथ में है, जीतना या हारना भी आपके हाथ में है, क्योंकि यूनिवर्स उसका साथ देती है जो अपनी बात पर अटल रहता है, जो हर हालत में सरवाइव करने के लिए तैयार रहता है, जो कभी भी अपने पर्सन को छोड़ने की बात नहीं सोच सकता। और अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप यूनिवर्स के साथ खड़े हो सकते हैं, अगर आप यूनिवर्स को चैलेंज कर सकते हैं, तो 100% ये इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि रास्ता इतना आसान नहीं होगा। जब हम किसी से बहुत दूर चले जाते हैं तो वापस लौटने के सारे रास्ते हम खुद ही बंद कर देते हैं। तो आपके पर्सन ने भी आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया है कि आपको लगता है कि ये इंसान अगर वापस भी आ गया तो मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपका दिल ये कहता है कि अगर ये इंसान वापस नहीं आया तो मेरे जीने का भी कोई मतलब नहीं। तो अगर बात यहाँ तक है, अगर बात जीने और मरने पर आ गई है, तो ये इंसान आपके फेवर में ही एक्शन लेगा और आपकी लाइफ में वापस आएगा। क्योंकि द मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। ये इंसान चीजों को धीरे धीरे करे, चाहे डिसीजन लेने में टाइम लगाए, चाहे अभी ये अपने आप को ये सोच रहा है कि सब चीजें खुद अपने हिसाब से ठीक कर लेगा, लेकिन इसके सारे रास्ते आप पर आकर ही खत्म होते हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। और अगर आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं तो पूरी दुनिया तो क्या, आप दोनों भी अगर एक दूसरे से दूर होना चाहें तो आप नहीं हो सकते। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड और 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 8 है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर 8 है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट होगी, 100% आपके लिए वर्क करेगी। और इसके अलावा अगर आपने इस रीडिंग को पूरा देखा है और बहुत सारी बातें अगर आपको सही मायने में चौंका देने वाली हैं, क्योंकि आपने उनके परिवार से एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने अपने पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने यूनिवर्स से भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो कुछ भी चीजें आपके साथ हुई वो आपको चौंका देने वाली थी। लेकिन चौंकने से चीजें समाधान नहीं होती, आपको बड़े ही संयम से, जैसा मैंने बोला है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये इंसान बड़ी जल्दी वापस आएगा, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने जो है वो आपके फेवर में डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि उनकी फैमिली ने भी थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया। उनके बिना आपके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि आपके पर्सन खुद डेंजर जोन में फंस गए हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं। लेकिन आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ना चाहें तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पर्सन की आंखों पर इस समय पट्टी बंधी हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपको उन्हीं का इंतजार है। और अगर ये इंतजार सच्चा है तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन हर्मिट के मोड में जाएंगे, जहां वो आपके फेवर में एक्शन लेंगे। इन सब चीजों को होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीजें 100% होंगी, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग।
होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।